पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में एक प्रश्न लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आंबो असुम्बा दूंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। प्रणाम आपको। आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं, जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहाँ आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया है। यहाँ बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव? हाँ, क्योंकि माँ जब वस्त्र धारण करती है तो वो माँ उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव बढ़ने। पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर कोई बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता? यहाँ से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर, जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो। इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहाँ की शिला, जहाँ की शिखर, आनंद ले। अब बैठो तो थोड़ा, माँ थोड़े बात करो, थोड़ा बैठकर। कल हमने प्रयास करा था वहाँ पहुँचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया, प्रयास किया। वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी। थोड़ी देर बैठे, बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो,
मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन कर कर जा रहे हो। एक एक बिंदु का स्मरण करो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र व बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की। कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे, मंत्र बोलकर हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे, और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर है, कुंड है, बावड़ी है, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देता है। वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख था। और जब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास। और मेरे भोले तेरा सहारा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा हो। देखिए बेटे, जोरदार ताली बजाओ, बेटे का सरकारी जॉब भी लगा और मकान भी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, का जैसे में नम्रता राहुल जी चाजू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही है। छत्रपति संभाजी की रहने वाली हूँ, नगर की। कथा 5 सालों से सुन रही हूँ गुरुदेव। 3 साल पहले पशुपति व्रत किया तो हमारा बाबा ने मकान बना दिया।
5 साल से मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए। 2 बेटियां थी, एक 12 वर्ष की हो गई, एक 6 साल की हो गई, पर एक कामना थी पुत्र की। पर जिसको भी हमने पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, सब महाराजों ने एक ही बात कही कि तुमको पुत्र का योग नहीं है। बेटा आया है के साथ में, लिया पुत्र का योग नहीं है। आपकी कथा से ऐसा बल मिल गया कि मेरे गर्भ ठेरा। सबने मना करा कि गर्भस्थ नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि गर्भ अवस्था में शिवजी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। गर्भ अवस्था थी, पूरे 9 महीने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती। सारे महाराजों ने मना करा था कि तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं होगा, पर मेरे बाबा को 1 लोटा जल 9 महीने तक चढ़ाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 10 जून 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक लाइन गुरुजी हम हमेशा गुनगुनाते हैं मंदिर में, तेरे दरबार निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देगी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देगी। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़े। शंभो शंभो तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी मरी दीनो, बाबा तू मेरे ना मोड़, मेरी लगी मरी दीनो, बधाई बाबा आपको। तू मेरे ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। शिव शिव है, ओगड़दानी है, शंभू शंभू है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पूछा जगत का उद्धार करना है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को बैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है, ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना करने वाले के सम्मुख से सरयू निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान। अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े
बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र करा शिव महापुराण की कथा करेंगे, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुम, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए, तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता बिल्कुल अधूरे। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मेरे में इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र की उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। आज के समय ये कथा कब की है, उस समय तो उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर है उस समय सर्च कर लिया। पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहां से, फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा। एक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा मैं सरयू माता को ले जाऊं, हाँ ले जाऊं, जनमानस के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, चले। सरयू जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू
ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चलते। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था, रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम। श्री श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। मार्कंडे बाबा तप कर रहे, साधना कर रहे, शिव नाम जप रहे। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहाँ शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहाँ कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता है। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहाँ खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं साधना के हिसाब से, जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं करे। भगवत भजन में ये लोग डूब गए। एक साधना। कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमेशा शिव जी को 1 लोटा जल ज्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सीओर बोल के आए होंगे, गुरुजी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो, पर करो। मैं कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भाव इतना शुद्ध है कि वो शिव के प्रति प्रतिष्ठा, साधुता है बहुत। शिव कृपा है, शंकर की। आओ जरा इधर आओ, प्रतिष्ठान वाले इधर आओ, इधर आओ। एक जन ही आ जाओ, कोई भी आओ। माला अरे तुम भी प्रतिष्ठान में ही हो। तुम दो एक साथ आ जाओ, दो ही आ जाओ। शिव कृपा है, ये शंकर की उदाहरण। एक विश्वास मार्कंडे बाबा के तप साधना में लगे। अब तप साधना वो भी शिव की, शंकर भगवान की।
सोचा ही नहीं था। हमने तो पूरा नेट सर्च करा था तो रास्ता क्लियर था, यहां तो कोई तप होना ही नहीं था। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, सरयू माँ खड़ो चलो। सरयू माता कहती है, यहां कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहां कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी, बल प्रदान करती है। शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है, और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहां से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती, सुख देती। यहां कोई तप कर रहा है शिव जी का। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई। चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा, शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा, शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भक्त। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से
के दिखा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। हमारे शैलेंद्र भैया एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, उसकी एक लाइन सुनेंगे खड़ा कोई नहीं होगा, बड़ा सुंदर भजन गाते। कभी फुर्सत हो तो डमरू धन निर्धन